Wow Fairy Tales। एक समय की बात है, नॉर्मन एक समृद्ध राज्य में एलन और सेलेना नाम की दो राजकुमारियां थीं। बड़ी बहन एलन सुंदर थी, लेकिन छोटी बहन सेलेना उतनी सुंदर नहीं थी। इसीलिए उसकी बड़ी बहन राज्य में सभी का ध्यान आकर्षित करती थी। इसके अलावा सेलेना राजा की गोद ली हुई बेटी थी। जब वे युवा थे तब वे तीर्थ यात्रा पर एक बुद्धिमान अनाथ लड़की से मिले। सेलेना के लिए दया महसूस करते हुए और उसकी बुद्धिमता की प्रशंसा करते हुए राजा ने उसे अपनाने का फैसला किया। जैसे जैसे समय बीतता गया, सेलेना और उसकी बहन राजा की देखभाल और प्यार में पली बढ़ी। हालांकि दोनों का व्यक्तित्व बिल्कुल विपरीत था। सेलेना ने बहुत मेहनत से पढ़ाई की। वो एक परिश्रमी, मेहनती और बुद्धिमान लड़की थी जो हमेशा दूसरों की परवाह करती थी। इसके विपरीत बड़ी बहन एलन, राजा की बड़ी बेटी, राज्य के मामलों पर ध्यान नहीं देती थी। हमेशा इधर उधर खेलती रहती थी। उसने बहुत सारे बुरे दोस्त भी बनाए। धीरे धीरे राजा सेलेना के और करीब आ गए और जब वो 18 वर्ष की हुई तब भी सेलेना को राजा के साथ राज्य की राष्ट्रीय नीतियों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया। बेशक इसने अतिथियों और प्रधानमंत्री को नाराज कर दिया। हालांकि सेलेना राजा की पैदा की हुई संतान नहीं थी, लेकिन उसे उसका राजनीतिक व्यक्तित्व विरासत में मिला। प्रधानमंत्री जी, हमें कुछ करना होगा। अगर राजा और सबसे छोटी राजकुमारी ऐसे ही रहे तो हम पैसा नहीं कमा सकेंगे। चिंता मत करो, मेरे पास इस राज्य से सबसे छोटी राजकुमारी से छुटकारा पाने का एक तरीका है। राजा के बाद प्रधानमंत्री मैक्सवेल राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। इसीलिए मैक्सवेल ने हमेशा सब कुछ अपने नियंत्रण में ले लिया था। उसने लेन देन करने के लिए अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए उसने राजकुमारी एलन से भी मित्रता की। वह हमेशा उसे भड़काने की कोशिश करता था। राजकुमारी, आप मुझसे क्या करवाना चाहती हैं? मैक्सवेल, मुझे इसका कारण बताओ। हालांकि मैं सेलिना से बड़ी हूँ, फिर भी मेरे पिता हमेशा उससे प्यार करते हैं। यहाँ तक कि उसे उनके साथ चर्चा करने की अनुमति भी देते थे। राजकुमारी, मुझे भी ये समझ में नहीं आता। उन सभी चीजों की जिम्मेदारी आपकी होनी चाहिए। आप उनकी असली संतान हैं और देश का नेतृत्व करने की क्षमता और अधिकार भी रखती हैं। हालांकि मेरे पास आपकी मदद करने का एक तरीका है। वो क्या है? इसीलिए दुष्ट प्रधानमंत्री ने राजकुमारी एलन को अपने साथ मिलाकर सेलेना को नष्ट करने का लालच दिया। उन्होंने राजा की कीमती तलवार चुरा ली, फिर उसे सेलेना के कमरे में रख दिया। ये पता लगने के बाद कि उनकी कीमती तलवार गायब हो गई है, राजा ने महल में हर जगह तलाशी ली। अंत में पहरेदारों ने उसे सेलेना के कमरे में पाया, जिससे राजा तुरंत क्रोधित हो गया। सेलेना, मैंने आपको पूरे दिल से प्यार किया। आपने मेरी कीमती तलवार चुराने की हिम्मत कैसे की? ऐसा नहीं है राजा, मुझ पर झूठा आरोप लगाया गया है। महाराज, मुझे याद है एक दिन जब मैं राजकुमारी एलन के साथ चर्चा कर रहा था, हमने देखा कि राजकुमारी सेलेना आपके कमरे में प्रवेश कर रही है। हमें लगा कि वो आपसे चर्चा करने आई है। कौन विश्वास कर सकता है कि उन्होंने ऐसा किया? पिताजी, ये सच है। तुरंत सेलेना को राज्य से निकालकर एक दूर द्वीप पर छोड़ दिया गया। पिताजी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते हैं? वहाँ खाने के लिए कुछ नहीं था, इसीलिए उसे जीवित रहने के लिए भोजन खोजने के लिए जंगल में जाना पड़ा। अपनी स्वतंत्रता और बुद्धिमता की वजह से सेलेना को धीरे धीरे वहीं रहने की आदत हो गई। जीवन शांति से चलता रहा। फिर एक दिन सेलेना ने एक चट्टान की दरार में फंसे हुए एक कछुए को देखा। उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन वो निकल नहीं सका। एक दयालु लड़की होने के कारण सेलेना ने तुरंत उस कछुए को चट्टान से बाहर निकलने में मदद की। सेलेना ने जो किया, कछुआ उसकी सराहना करने लगा। वो उसके करीब गया और अपना मुंह खोला। अंदर एक पीला बीज था। उसने सेलेना की ओर अपना सिर घुमाया। वो समझ रही थी कि कछुआ क्या करना चाहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम मुझे धन्यवाद देना चाहते हो। ये क्या है, एक बीज? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम समुद्र में लौट सकते हो। सावधान रहो और फिर से मत फंस जाना। ठीक उसके बाद सेलेना ने वो बीज जमीन में लगाए जो कछुए ने दिए। वो इसके बारे में बहुत उत्सुक थी। ये किस तरह का पेड़ उगेगा?
इसके तुरंत बाद अगले दिन जब वो लौटी तो सेलेना ये देखकर हैरान रह गई कि बीज ढेर सारे सुनहरे फलों के साथ एक विशाल पेड़ में बदल गया। हाँ? ये अद्भुत है। मैंने कभी इस तरह के स्वादिष्ट फल का स्वाद नहीं चखा है। ये बहुत अच्छे हैं। वो सोचती रही कि उस फल का प्रचार कैसे किया जाए। वो इतनी तेजी से बढ़ रहे थे जिससे वे अपने परिणामों से बहुत खुश थी। अचानक उसके दिमाग में एक बहुत अच्छा विचार आया। अगर मैं इस फल को बेच पाती। फिर सेलेना ने तुरंत एक छोटी नाव बनाने के लिए द्वीप के पेड़ों से लकड़ी का इस्तेमाल किया। उसने मुख्य भूमि पर लौटने और उस विशेष फल का व्यापार करने के लिए रास्ता खोज लिया। उसका व्यवसाय अधिक सफल रहा। कई लोग इस अजीब फल से आकर्षित हुए जिससे सेलेना और भी अमीर हो गई। ठीक वैसे ही 1 साल के अंदर सेलेना ने एक छोटी सी जमीन खरीद ली। तब से उसने अपने दम पर अपना खुद का एक राज्य बनाया और धीरे धीरे लोग वहां जमा हो गए। राजा के बारे में, सेलेना को राज्य से निकालकर उस द्वीप पर भेजने के बाद वे भी अकेले काम संभालने के लिए बहुत बूढ़े थे। उन्होंने एलन पर भरोसा किया और उसका सहारा लिया। पिताजी, क्या आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, लेकिन अब से आपको सरकारी मामलों में और अधिक शामिल होना चाहिए। अब मेरे पास सिर्फ आप ही हो। पिताजी, आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। लेकिन एलन वह जिम्मेदारी कैसे ले सकती थी? यहाँ तक कि उसने प्रधानमंत्री के साथ मिलकर भ्रष्टाचार किया और लोगों से रिश्वत ली। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने एलन को राज्य लेने और राजा को रास्ते से हटाने के लिए भी उकसाया। राजकुमारी, क्या आपको नहीं लगता कि राजा राज्य पर शासन करने के लिए बूढ़े हो गए हैं? जैसा कि आप देख सकती हैं, उनके फैसले तेजी से नासमझी वाले होते जा रहे हैं। बेशक, मुझे पता है, लेकिन राजा अभी भी मेरे पिता हैं। मुझे नहीं मालूम और क्या करना चाहिए। कोई समस्या नहीं, हम सब आपके साथ हैं। हम चाहते हैं कि राजा आराम करें और आपको राज्य चलाने दिया जाए। धीरे धीरे एलन भी विश्वासघाती प्रधानमंत्री के साथ सहमत हो गई। राजा के पास त्याग करने और एलन को सिंहासन देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तब से एलन ने अपने दम पर राज्य पर शासन किया, लेकिन असल में वह प्रधानमंत्री की सिर्फ एक कठपुतली थी, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि इसे कैसे संभालना है। प्रधानमंत्री ने सारे फैसले लिए। हालांकि सेलेना लंबे समय से राज्य से दूर थी, फिर भी उसने हर दिन अपने पिता को याद किया। जब उसका राज्य काफी मजबूत हो गया तो उसने अपने पिता के बारे में जानकारी प्राप्त करना शुरू कर दिया। जनरल, कृपया मेरे लिए पता करें कि नॉर्मन राज्य में क्या हो रहा है। जी महारानी। केवल एक दिन बाद सेलेना को वह खबर मिली जो बहुत हैरान करने वाली थी। क्या प्रधानमंत्री और बहन एलन, उन्होंने मेरे पिता को पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया? जनरल, क्या आप इसके बारे में निश्चित हैं? जी महारानी, यह सही है। राजकुमारी एलिना ही अभी नॉर्मन की शासक है। अविश्वसनीय, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि एलन ऐसी है। कुछ तो गड़बड़ होनी चाहिए। जनरल, सैनिकों को इकट्ठा करो और हम नॉर्मन में गुप्त प्रवेश करेंगे। जी महारानी। सेलेना ने खुद को व्यापारियों के एक समूह के रूप में बदलने की योजना बनाई जो मैक्सवेल के राज्य में विशेष फल बेचना चाहते थे। प्रधानमंत्री को पहले से जानते हुए सेलेना ने व्यापारियों को राज्य में फल बेचने में मदद करने के लिए बहुत पैसा खर्च किया। ये आपके लिए एक उपहार है प्रधानमंत्री, और हमें इस फल को नॉर्मन में व्यापार करने की अनुमति दे। ठीक है, आपके फल स्वादिष्ट हैं। जब तक आप सही से व्यवहार करते हैं, हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, है ना? हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने लोगों को राज्य में सफलतापूर्वक आने देने के बाद सेलेना ने प्रधानमंत्री और एलन को शासन से हटाने के बारे में सोचना शुरू किया। अब आपका मिशन नॉर्मन के बचाव में सभी सबसे महत्वपूर्ण स्थानों में घुसपैठ करना है। जनरल, इसे अपने सैनिकों को निर्देश देने के लिए ले लो। हमें इसे 1 सप्ताह में ही पूरा करना होगा। जी महारानी। साथ ही महल में घुसपैठ करने के बाद सभी लोग शांत रहे और मेरे आदेश की प्रतीक्षा करें। हॉर्न की आवाज सुनकर आप सभी उस पर हमला कर देंगे। क्या आप सब समझ गए? जी महारानी। धीरे धीरे सेलेना के सैनिकों ने एलन के राज्य में सबसे महत्वपूर्ण पदों पर घुसपैठ की। कुछ अधिकारी बन गए, कुछ द्वारपाल और कुछ महल में पहरेदार। फिर मैक्सवेल के साथ व्यापारिक संबंध के कारण सेलेना ने एलन से मिलने के लिए महल में प्रवेश किया। महारानी, ये कैरोलिन है, जिस व्यापारी के बारे में मैंने आपको बताया था। अच्छा काम कोरोलिन, मैंने भी आपके फल खाए हैं। ये बहुत खास है। आप आज मुझसे मिलने कैसे आए?
सेलेना मुस्कुराई। फिर मैक्सवेल और एलन दोनों को हैरान करते हुए उसने अपना मेकअप उतार दिया। उन्हें नहीं पता था कि सेलेना एक व्यापारी बन गई है और उनके सामने कैसे खड़ी है। सेलिना, क्यों? तुम यहाँ क्यों हो? हाँ, मैं हूँ। मैं यहाँ वो कारण जानने के लिए आई हूँ कि आपने मैक्सवेल की बात क्यों सुनी और हमारे पिता को पद छोड़ने के लिए मजबूर क्यों किया। आप जैसे व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंखें खोलो एलन। पिता को त्यागने के लिए मजबूर करना? नहीं सेलिना, ये पद कभी ना कभी मेरा होना ही था। मेरे पिता भी बूढ़े हो गए हैं। मैंने बस उन्हें इसे जल्दी करने की मदद की। मदद? मैक्सवेल को भ्रष्टाचार करने में मदद करी? उसे सारे फैसले लेने दिए? यदि ऐसा ही चलता रहा तो वो इस राज्य पर अधिकार कर लेगा। जागो एलन, जागो। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। कृपया उस पर विश्वास न करें। वो निश्चित रूप से वापस आना चाहती है और सिंहासन लेना चाहती है। पहरेदार, इसे यहाँ से निकालो। तुरंत पहरेदार सेलेना को पकड़ने के लिए दौड़े और उसे ले गए। हालांकि वो बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। इसके विपरीत वो मुस्कुरा रही थी। उसके बाद सेलेना को जेल में डाल दिया गया। उसने उस पल को याद किया जब वे एलन से मिली थी। जैसा कि मुझे उम्मीद थी, एलन को मैक्सवेल द्वारा नियंत्रित किया गया था। उसे इसका एहसास नहीं है। अचानक दरवाजे के ताले की आवाज आई। जनरल सेलेना के सामने खड़ा था। बहुत लंबा दिन था महारानी। ठीक है जनरल, ये एक मजेदार अनुभव है। चलो वही करते हैं जैसे हमने योजना बनाई है। जी महारानी। मैक्सवेल के बारे में सेलेना को नियंत्रित करने के बाद उसने महसूस किया कि अब उसके लिए कोई खतरा नहीं है। उसने एलन को हटाने का फैसला किया। एलन का समय समाप्त हो गया है। नॉर्मन अब मेरा होगा। एलन बहुत आश्चर्यचकित थी जब उसने मैक्सवेल को बहुत सारे सैनिकों को बड़े हॉल में लाते हुए देखा। प्रधानमंत्री, आप यहाँ इतने सारे सैनिक क्यों लाए हैं? क्या कोई देशद्रोही है? कोई समस्या नहीं है महारानी। मैं बस चाहता हूँ कि आप सिंहासन त्याग दें ताकि मैं इस राज्य पर शासन कर सकूं। आपके लिए विरोध करना व्यर्थ है क्योंकि अब मैं सैनिकों का नियंत्रण करता हूँ। मैं ये सुनिश्चित नहीं कर सकता कि आप जीवित रहेंगी या नहीं। तुम तो सेलिना सही थी। आप जैसे देशद्रोही पर भरोसा करना गलत था। एक देशद्रोही? अगर आप चाहो तो मुझे ऐसा बुला सकती हो, लेकिन अब आपको कोई नहीं बचा सकता। आज्ञाकारी बनो और मेरी बात सुनो। उसे आपकी आज्ञा का पालन करने की आवश्यकता क्यों है? मैक्सवेल चौंका। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सेलेना बच सकती है। क्या? तुम? क्यों? आपको इसकी उम्मीद नहीं थी, है ना? आप जो कुछ आपने इस राज्य के साथ किया उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। कैसे? मेरे हाथ में सारी सेना है, यहाँ तक कि तुम्हारी बहन भी। मैक्सवेल, क्या आप अभी भी ऐसा सोचते हैं? जनरल, चलो अपने अंतिम योजना को पूरा करें। जनरल ने हॉर्न बजाया। फिर पीछे के 4 सैनिकों ने तुरंत मैक्सवेल को आश्चर्यचकित करते हुए उसकी ओर अपने भाले कर दिए। क्यों? 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 आपके सभी सैनिकों को नियंत्रित कर लिया गया है और आप ध्यान रखें कि नॉर्मन की सेना को नॉर्मन के लोगों की सेवा करनी होगी, न कि उन लोगों की जो इसे नष्ट करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री को तुरंत ले जाया गया। केवल एलन और सेलेना वहां रह गई। आखिरकार एलन ने अपनी छोटी बहन के साथ जो किया उसे उसका पछतावा हुआ। मुझे क्षमा करे सेलिना, ये सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं लालची थी, इसलिए मैंने उस देशद्रोही की बात सुनी। हाँ? कोई बात नहीं, हम बहनें हैं, है ना? अब से जब तक आप नॉर्मन को विकसित करने का प्रयास करेंगी तब तक सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो पिताजी से मिलते हैं। तब से एलन समझ गई और उसने ये भी सीखने की कोशिश की कि राज्य को कैसे चलाना है। राजा ने सेलेना को सिंहासन दिया और एलन अंत में प्रधानमंत्री बनने के लिए पर्याप्त योग्य बनी। दोनों ने राज्य को हमेशा के लिए शांतिपूर्ण और समृद्ध तरीके से चलाया।